19 साल की बेटी अंकिता भंडारी, जिसके ख्वाबों को अभी उड़ान भरनी थी, कातिलों ने उसे डुबोकर मार डाला और अब अंकिता के कातिलों के खिलाफ उत्तराखंड में गुस्सा भड़क उठा है। नाराज लोगों ने रिजॉर्ट के पिछले हिस्से में मौजूद फैक्ट्री को आग के हवाले कर दिया। नाराजगी बीजेपी एमएलए रेणु बिष्ट पर भी फूटी, जो ऋषिकेश एम्स में अंकिता भंडारी के कुनबे से मुलाकात के लिए पहुंची थी। लोगों ने गो बैक के नारे लगाए और एमएलए की कार का शीशा फोड़ दिया। अंकिता की मौत से नाराजगी इस कदर है कि लोग कातिलों के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं। आरोपी को फांसी की सजा। इससे पहले लोगों ने मुलजिम पुलकित आर्य और उसके साथियों की पिटाई भी कर दी थी, लेकिन 19 साल के रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी का कत्ल क्यों किया गया? क्या मुलजिमीन ने अंकिता को जिंदा ही नहर में फेंक दिया था या फिर उसका कत्ल करके लाश को ठिकाने लगाया गया? क्या मुलजिमीन ने कत्ल से पहले अंकिता के साथ कुछ गलत भी किया था? इन सभी सवालों के जवाब हम आगे तलाश करेंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि इस मामले में अब तक क्या क्या हुआ है। जुमे के रोज अंकिता मर्डर केस के कलीदी मुलजिम पुलकित आर्य और उसके हामियों को गिरफ्तार किया गया। मुलजिमीन ने अंकिता को नहर में फेंकने की बात कबूल की। इसके बाद सबसे बड़ा चैलेंज था अंकिता की लाश बरामद करना, जिसके लिए उत्तराखंड एसडीआरएफ की टीम ने गोताखोरों की मदद से मुहिम शुरू की। इस मुहिम को शनिवार की सुबह कामयाबी मिली, जब ऋषिकेश की चिल्ला नहर से अंकिता की लाश बरामद कर ली गई। अंकिता भंडारी की डेड बॉडी चिल्ला जो बैराज है यहाँ पर बरामद किया गया है। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर लगातार एनडीआरएफ की टीम तलाशी कर रही थी, गोताखोर को लगाया गया था अंकिता भंडारी की डेड बॉडी ढूंढने के लिए। कुछ देर पहले ठीक यहीं से, इसी बैराज से अंकिता भंडारी की डेड बॉडी बरामद की गई है। अंकिता की लाश तो मिल गई, लेकिन कई सवाल अभी बाकी थे। इससे पहले लोगों का गुस्सा फूटा तो उत्तराखंड सरकार भी एक्शन में आई। जो भी जिम्मेदार इस क्षेत्र के कर्मचारी अधिकारी थे, उन सभी को सस्पेंड किया गया है, उनको पूरी तरह से निलंबित कर दिया गया है। साथ में अपराधियों की जिनके नाम इस आरोप में हैं, इस अपराध में हैं, उनको जेल भेज दिया गया है। रिजॉर्ट जहां पर से घटना शुरू हुई थी, सरकारी भूमि पर, वन भूमि पर बना हुआ था, उसके ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया की गई है। जो हमारी पार्टी में थे, भारतीय जनता पार्टी में, उनको पूरी तरह से निष्कासित कर दिया है। अहम मुलजिमीन की गिरफ्तारी के बाद कलीदी मुलजिम पुलकित आर्य के रिजॉर्ट पर इंतजामिया का बुलडोजर भी पहुंच गया। रिजॉर्ट पूरा तो नहीं ढाया गया, लेकिन दीवारें और शीशे तोड़ दिए गए। मांग की जा रही थी कि इस रिजॉर्ट पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाए, और जिसके बाद प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई की है और कल देर रात यहां पर बुलडोजर चलाया गया है और पूरे रिजॉर्ट को यहां पर देखिए बुलडोजर से तोड़ दिया गया है। यानी अपराधियों की खैर नहीं है। हमारे सहयोगी उस जगह भी पहुंचे जहां पर अंकिता बैठती थी, अपना काम करती थी। अंकिता फिलहाल अब अपनी ड्यूटी देती थी और वो यहाँ अपने सपनों के साथ में आई थी कि यहाँ पर काम करेगी, परिवार का भरण पोषण होगा और आगे वो अपने करियर को और बनाएगी। ये आप देखिए कि काउंटर है रिसेप्शन का और यहीं पर वो फिलहाल अपनी ड्यूटी को देती थी। इंतजामिया ने बुलडोजर वाली कार्रवाई तो कर दी, लेकिन इसे अपोजिशन दिखावे की कार्रवाई बता रहा है। हमने सीएम पुष्कर सिंह धामी से भी ये सवाल किया, जिस पर सीएम ने क्या जवाब दिया, सुनिए जरा। जितनी भी सख्त कार्रवाई की जरूरत होगी, हम सख्त कार्रवाई करेंगे, जिससे कि भविष्य में आने वाले समय में कोई भी इस प्रकार के अपराध के बारे में करना तो दूर, सोचना भी उनके दिमाग में भी ना आए कि हर किसी को लगे कि यहाँ पर सख्त कार्रवाई होगी। इस मामले में सत्ता और अपोजिशन कुछ भी कहे, लेकिन लोग बेहद नाराज हैं। इस खबर पर सोशल मीडिया पर अंकिता के लिए इंसाफ की मांग काफी दिनों से चल रही थी। अंकिता की मौत की खबर आने के बाद लोग ऋषिकेश एम्स भी पहुंचे, जहां बड़ी तादाद में पहुंचे लोगों ने कातिलों के लिए फांसी की मांग की। लोग बुलडोजर की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। ये जांच जूझ कुछ नहीं है जी, ये तो दिखावा होता है। यहाँ पर पता लगा कि वो बिल्डिंग तोड़ने गए रात को 12 बजे। कहाँ की बिल्डिंग टूटी, वहाँ एक कमरा तोड़ा,
वो जिसमें जांच होनी थी, जिसमें सीबीआई जांच होती कल को, वो बिल्डिंग अभी खबर आया है कि रिसोर्ट में आग लगा दी गई। जो भी उसमें सबूत था सब मिटा दिया गया। फोरेंसिक जांच करवाते हम रिसोर्ट के, पहले तोड़ा गया, अब आग लगा दी गई, वो सब सबूत मिटा दिया गया। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे मामले में मुतासिर कुनबे की हर मुमकिन मदद का ऐलान किया है। मामले की जांच के लिए डीआईजी सतह के अफसरान की क़यादत में एसआईटी की तश्कील दी गई है। इसके लिए एसआईटी की टीम भी गठित कर दी है। पी रेणुका देवी जो हमारी डीआईजी है, उप महानिरीक्षक है, उनकी नेतृत्व में एसआईटी गठित की गई है। जब तक इसकी पूरी जांच नहीं हो जाती एसआईटी अपना काम करेगी, कोई भी अपराधी बचे ना। इसके लिए हमारी सरकार, हमारा प्रशासन पूरी तरह से काम कर रहा है। लेकिन लोग सिर्फ एसआईटी की जांच से ही मुतमईन नहीं हैं। अब मामले में सीबीआई जांच की मांग भी की जा रही है, क्योंकि ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब तलाश किए जाने अभी बाकी है। जी मीडिया के लिए ऋषिकेश से रामानुज की रिपोर्ट।